हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि एक तांबे की तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मुख्य कार्य यह होता है कि यह धारा के मान को क्या करता है, कम करता है। अब प्रश्न है कि एक तांबे की तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है। तो यहाँ पर वृद्धि किस में की गई है, लंबाई में की गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बटा में A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 बराबर होगा रो गुणा में L1 भाग में A1। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये तार है, दो तार है। पहला तार कुछ इस प्रकार से है और दूसरा तार कुछ इस प्रकार से है, जिसका प्रतिरोधकता कितनी है, इसकी रो है और इसकी भी कितनी रहेगी, रो रहेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, जो पहला तार है उसी को तो बढ़ाया गया है, यानी कि पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वह क्या रहेगी, समान रहेगी। क्योंकि लंबाई में परिवर्तन किया गया तो इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, L2 हो जाती है। क्षेत्रफल इसका कितना है, A1 है, इसका कितना है, A2 है। तो यहाँ से R2 बराबर होगा रो L2 बटा में A2 के। तो यहाँ से मान निकालेंगे किसका, R2 भाग में R1 का। तो ये हो जाएगा बराबर किसके, R2 का मान है रो L2 भाग में A2 के और संपूर्ण के भाग में है रो L1 भाग में A1। तो रो से रो कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा R2 भाग में R1 बराबर, थोड़ा इसको हल करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा L2 भाग में L1 गुणा में A1 भाग में A2। अब चूंकि इनका आयतन क्या हो, नियत हो, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा L1 गुणा में A1 अर्थात लंबाई गुणा में क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, लंबाई गुणा में क्षेत्रफल के। तो यहाँ से L1 बटा L2 बराबर होगा किसके, A2 बटा में A1 के। तो यहाँ से इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि A1 भाग में A2 बराबर होगा किसके, L2 भाग में L1 के। तो यहाँ से यदि ये मान इस समीकरण में रखते हैं R2 बटा R1 के समीकरण में, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा L2 बटा में L1 का वर्ग। अब चूंकि क्या कर दिया गया है, लंबाई को बढ़ाकर 1% ज्यादा कर दिया गया है, तो यहाँ से L2 का मान किसके बराबर है, जो हमारी लंबाई L है उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कितना, 1%। तो इसमें जोड़ देंगे कितना, L बटा 100। तो ये हो जाएगा L2 बराबर 101 L बटा में 100। क्योंकि यहाँ पर जो ये लंबाई है वो किसके बराबर, L1 के बराबर, तो ये भी L1 होगा। तो ये L1 हो जाएगा, क्योंकि जो प्रारंभिक लंबाई उसी को तो बढ़ाया गया है। तो यहाँ से R2 बटा में R1 का मान हो जाएगा 101 L1 भाग में 100 L1 का वर्ग। L1 से L1 कट जाएगा, तो यहाँ से R2 बटा R1 आ जाएगा 101 भाग में 100 का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर उत्तर आएगा 1.0201। तो इसे हम लगभग मान लेते हैं 1.02। तो यहाँ से ये मान किसके बराबर है, R2 बटा R1 बराबर है किसके, 1.02 के। तो यहाँ से इसका इधर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा R2 बराबर होगा किसके, 1.02 गुणा में R1 के। क्योंकि यदि हम जो परिवर्तन है किसमें, प्रतिरोध में, उसे हम डेल्टा R से दर्शाएं तो यह कितना होगा, अंतिम प्रतिरोध में से यदि हम प्रारंभिक प्रतिरोध घटा दें तो वह बराबर हो जाएगा। R2 का मान है हमारे पास 1.02 R1 घटाव में ये हो जाएगा R1। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा R1 गुणा में 0.02। तो यदि इसे प्रतिशत में निकालना है तो डेल्टा R बराबर हो जाएगा 2% R1 का। चूंकि मान क्या है, यहाँ पर धनात्मक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2% की वृद्धि। तो यहाँ से प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, 2% की वृद्धि होगी। तो यह उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।